हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। मुफ्तखोरी की राजनीति। मुफ्तखोरी की राजनीति का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश किस तरह आम होती जा रही है, इसका ताज़ा प्रमाण है जबलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की यह घोषणा कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनी तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया। उन्होंने इस 5 गारंटी की संज्ञा दी। कुछ इसी तरह की 5 गारंटियां कर्नाटक में भी दी गई थी। उन्हें पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की अनुमति नहीं देती। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही वादे किए थे। हिमाचल सरकार को 6 माह बाद भी इन वादों को पूरा करना कठिन हो रहा है और इसका कारण राज्य की वित्तीय स्थिति है। जैसी गारंटियां कांग्रेस दे रही है, वैसी ही अन्य दल भी। अभी हाल में दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी। ये गारंटियां और कुछ नहीं, लोक लुभावन वादे ही होते हैं। चूँकि जब कोई एक दल वैसे वादे करता है तो अन्य दल भी वैसा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके बाद उनमें मुफ्त की सामग्री या सुविधा देने की ओड़ लग जाती है। एक समय यह ओड़ तमिलनाडु तक सीमित थी, लेकिन अब सारे देश में फैल चुकी है और सभी दल उसकी चपेट में आ चुके हैं। यहाँ तक कि वह भाजपा भी, जो इस तरह के लोक लुभावन वादों को रेवड़ी संस्कृति बताती है। राजनीतिक दल लोक लुभावन वादों का यह कहकर बचाव करते हैं कि उन्हें जन कल्याण कहा जाए, न कि मुफ्तखोरी। वे कुछ भी कहें, सच यह है कि उन्होंने जन कल्याण और मुफ्तखोरी के बीच का भेद खत्म कर दिया है। वे ऐसा करने में इसलिए सफल है क्योंकि जो एक के लिए रेवड़ी है, वही दूसरे के लिए जन कल्याण। चूँकि जन कल्याण की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, इसलिए जिस दल के जो मन में आता है वह वैसी घोषणा कर देता है। कई बार तो उनकी ओर से ऐसी घोषणाएं भी कर दी जाती हैं
जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता। उन्हें या तो आधे अधूरे ढंग से पूरा किया जाता है या देर से, अथवा उनके लिए धन का प्रबंध जनता के पैसों से ही किया जाता है। उदाहरण स्वरूप कर्नाटक सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे को पूरा करने के लिए बिजली महंगी कर दी। इसी तरह पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया। चुनाव जीतने के लिए वित्तीय स्थिति की अनदेखी कर लोक लुभावन वादे करना अर्थव्यवस्था के साथ खुला खिलवाड़ है। इस पर रोक नहीं लगी तो इसके दुष्परिणाम जनता को ही भुगतने पड़ेंगे। धन्यवाद।